हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पपाया कोडर्स में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग अपने एप्लीकेशन में डायनेमिक ऐप लॉन्चर आइकन लगाते हैं। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ब्लिंकिट एप्लीकेशन, अमेजन एप्लीकेशन, फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, इन सब में इनके जो लॉन्चर आइकन होते हैं, जो लोगो होता है वो चेंज होता रहता है बिना किसी एप्लीकेशन अपडेट के। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग उस फीचर को अपने एप्लीकेशन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग आते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, और यहाँ पे मैंने एक यूआई बना के रखी है स्मॉल सी। इसमें एक लीनियर लेआउट है और हम लोग के पास 3 इमेज व्यू हैं। इन्हीं 3 इमेज व्यू को हम लोग सेट करेंगे। जिस पे भी आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे वो एज अ लॉन्चर आइकन एप्लीकेशन का सेट हो जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ और रहेगा और जब आप सेलेक्ट करेंगे तो कुछ और हो जाएगा। इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हम लोग इन चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे ड्रॉबल में मैंने 3 इमेजेस स्टोर करके रखा है, आइकन 1, 2 एंड 3। इन्हीं तीनों का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। और इस चीज़ को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को मैनिफेस्ट में आना होगा और यहाँ पे कुछ चेंजेस करने होंगे। यहाँ से जो मेन प्रॉपर्टी है इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा इंटेंट फिल्टर के अंदर से, इस सेक्शन को। और इस एक्टिविटी के नीचे आते हैं यहाँ पे हम लोग। यहाँ पे हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक्टिविटी एलियास, और इसके अंदर हम लोग एंड्रॉयड डॉट नेम, यहाँ पे हम लोग अपना नेम देंगे। तो एक तो हो जाएगा हम लोग का यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आइकन। तो डिफ़ॉल्ट आइकन जो हम लोग का बाय डिफ़ॉल्ट दिखता है वो डिफ़ॉल्ट आइकन। और टारगेट एक्टिविटी, हम लोग कौन सी एक्टिविटी को टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग मेन एक्टिविटी को टारगेट कर रहे हैं। यानी कि कौन सी एक्टिविटी ओपन होनी चाहिए उस पर क्लिक होने पे। इसके नीचे हम लोग के पास एक एट्रीब्यूट होता है इनेबल्ड, और ये ट्रू या फॉल्स होता है। तो अगर हम लोग इनेबल ट्रू करेंगे तो ये वाला आइकन हम लोग का यहाँ पे इनेबल होगा, नहीं तो कोई दूसरा होगा। इसमें हम लोग आइकन सेट कर देंगे। और डिफ़ॉल्ट में हम लोग के पास लॉन्चर इमेज होता है, उसी को हम लोग यहाँ पे सेट कर देते हैं मिप मैप से। यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी होती है एक्सपोर्टेड, और इसको भी हम लोग यहाँ पे ट्रू कर देंगे। तो इतनी प्रॉपर्टी का हम लोग को यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है। अब इसके अंदर हम लोग को इंटेंट फ़िल्टर लगाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लगा तो इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इंटेंट डॉट एक्शन डॉट मेन जो यहाँ से हम लोगों ने हटाया था उसको भी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे। तो ये होगा हम लोग का डिफ़ॉल्ट आइकन। ऐसे अगर हम लोग को मल्टीपल आइकन सेट करने तो हम लोग यहीं से करेंगे। इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट कर लेते हैं। जितने भी आइकन्स आप लोग को बनाने हैं आप लोग यहाँ पे बना सकते हैं। ये डिफ़ॉल्ट आइकन होगा, इसका नेम यहाँ पे दे देते हैं आइकन 1। और यहाँ पे हम लोग सेट करेंगे आइकन 1 को। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। और यहाँ पे इनेबल्ड फॉल्स रहेगा, क्योंकि एक समय पे एक ही आइकन इनेबल रहेगा, मल्टीपल नहीं हो सकते। ये हो जाएगा हम लोग का आइकन 2। और इनेबल्ड फॉल्स हो जाएगा आइकन 2। और ये हो जाएगा हम लोग का आइकन 3। तो इन तीनों को हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। अब आते हैं हम लोग अपने मेन एक्टिविटी डॉट के टी में, और यहाँ पे हम लोग व्यू बाइंडिंग का यूज़ कर रहे हैं। हम लोग के पास यहाँ पे बटन से इमेज व्यू है, 3 इमेज व्यू। तो इस पर हम लोग ऑन क्लिक लिसनर लगाते हैं। बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू 1 डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे तीनों इमेज के ऊपर क्लिक लिसनर लगा लेंगे। अब जब पहले इमेज पे क्लिक होगा तो यहाँ पे हम लोग एक मेथड को कॉल करेंगे। उस मेथड के अंदर हम लोग अपना डेटा सेट करेंगे, यानी कि जो हम लोग को चेंज आइकन का कोड लिखना है वो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग कॉल करते हैं चेंज आइकन को, चेंज आइकन। और इसके अंदर हम लोग उसका नेम पास कर देंगे जो हम लोगों ने यहाँ पे मैनिफेस्ट में डिफाइन किया है। तो लाइक आइकन 1 के लिए डॉट आइकन 1, आइकन 2 के लिए डॉट आइकन 3। तो ये पहला हो जाएगा आइकन 1 के लिए। और इस मेथड को हमको यहाँ पे क्रिएट भी करना पड़ेगा। ये हो गया हम लोग का आइकन 2, और ये हो गया आइकन 3। इसको यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं इस फंक्शन को, और यहाँ पे दे देते हैं नेम कॉलन स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हमें यूज़ करना पड़ेगा पैकेज मैनेजर का। पैकेज मैनेजर के थ्रू ही हम ये एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। डॉट सेट कंपोनेंट इनेबल्ड सेटिंग।
और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे कंपोनेंट नेम। कंपोनेंट नेम के अंदर दो चीज़ें पास होंगी, एक तो यहाँ पे हम लोग दिस पास करेंगे और दूसरा यहाँ पे हम लोग अपना पैकेज नेम प्लस जो हम लोग को यहाँ पे स्ट्रिंग मिल रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को यहाँ पे पास करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉलर और पैकेज नेम। इसके बाद फिर से हम लोग यहाँ पे डॉलर का यूज़ करेंगे और जो भी नेम है उसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। इसके बाहर आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे पैकेज मैनेजर डॉट कंपोनेंट इनेबल्ड स्टेट इनेबल्ड। तो ये क्या करेगा, ये स्टेट को इनेबल करेगा, यानी कि जो हम लोगों ने मैनिफेस्ट में यहाँ पे इनेबल डिसेबल किया था लाइक इसको, तो ये उसी चीज़ को इनेबल करता है और फिर से हमको एक को इनेबल करेंगे तो हमें दूसरे को यहाँ पे डिसेबल भी करना पड़ेगा, तो दोनों कोड करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ये इनेबल हो गया हम लोग का। और फिर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है पैकेज मैनेजर डोंट किल ऐप। एप्लीकेशन को आपको किल कराना है कि नहीं कराना, लाइक अगर आपका आइकन चेंज होता है तो क्या करना है आपको, वो चीज़ भी आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। और यहाँ पे ये एरर दिखा रहा है तो यहाँ पे हम लोगों ने सेटिंग्स लिख दिया, सेटिंग्स की जगह पे यहाँ पे सेटिंग होगा, तो अभी ये सही से यहाँ पे परफॉर्म करेगा। और इसी चीज़ को अगर हमें डिसेबल करना है तो इसी को डुप्लीकेट करेंगे, सारा डिटेल हम लोग का यही पास होगा, बस यहाँ पे हम लोग जो स्टेट इनेबल है इसकी जगह हम लोग स्टेट डिसेबल पास कर देंगे, स्टेट डिसेबल्ड। तो हम लोग को यहाँ पे दूसरा भी पास करना रहेगा, लेकिन इसके लिए हमें यहाँ पे करंट आइकन चाहिए होगा और उस करंट आइकन को हम लोग यहाँ पे डिसेबल करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग उसको फाइंड करते हैं और फाइंड करने से पहले हमें जब भी हमारा आइकन चेंज होगा तो हमें उसको अपने सीएड प्रेफरेंस में स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसका भी हम लोग यहाँ पे एक इंस्टेंस बना लेते हैं जिसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे बाहर हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं प्राइवेट वैल सीएड प्रेफ बाय लेजी, और यहाँ पे हम लोग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट पास करेंगे, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट सीएड प्रेफरेंस। और यहाँ पे हमें प्रेफरेंस का नेम पास करना होगा, तो लाइक हम लोग इसका नेम दे देते हैं सेटिंग, या कुछ भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग कॉन्टेक्स्ट डॉट मोड प्राइवेट, मोड प्राइवेट, इसी सेट प्रेफरेंस का हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे डेटा को गेट करने के लिए। वैल करंट आइकन इज इक्वल्स टू सीएड प्रेफ डॉट गेट स्ट्रिंग, और यहाँ पे हम लोग करंट इसका नेम दे देते हैं, या आप लोग अपने अकॉर्डिंग कुछ और भी दे सकते हैं। और यहाँ पे हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट जो है डिफ़ॉल्ट वाले का नाम पास कर देंगे, अगर कुछ भी नहीं आता तो जो भी डिफ़ॉल्ट वाला हम लोगों ने मैनिफेस्ट में डिफ़ाइन किया उसका नेम यहाँ पे चला जाए, डॉट डिफ़ॉल्ट आइकन। तो इस तरीके से हम लोग को यहाँ पे करंट आइकन मिल जाएगा। और एक चीज़ हम लोग यहाँ पे और चेक कर लेते हैं, लाइक हम लोग का जो करंट आइकन है यूज़र ने उसी को दोबारा से सेलेक्ट कर लिया है, तो हमें ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं इफ़ करंट आइकन इज़ इक्वल टू नेम, जो ऊपर से नेम आ रहा है अगर उसके इक्वल है यानी कि यूज़र ने उसी ऑप्शन को दोबारा से सेलेक्ट किया, तो हम यहाँ से इसको रिटर्न कर देंगे, आगे का ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे। और यहाँ पे नेम की जगह हो जाएगा अभी करंट आइकन। अब इसके बाद हम लोग को सीएड प्रेफरेंस को अपडेट भी करना पड़ेगा, लाइक पहली बार तो डिफ़ॉल्ट आइकन हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया, अब दोबारा हम लोग अपडेट कर रहे हैं, लाइक हमने दूसरे नंबर वाले को सिलेक्ट किया, तो हमें कैसे पता चलेगा करंट आइकन हम लोग का क्या है, तो उसको हमें सीएड प्रेफरेंस में स्टोर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको स्टोर कर देते हैं सीएड प्रेफ डॉट एडिट, और यहाँ पे यूज़ करेंगे पुट स्ट्रिंग का। तो जो कि आप लोगों ने यहाँ पे यूज़ की है करंट, आपको वही सेम की यहाँ पे यूज़ करनी है, कोई दूसरी करेंगे तो यहाँ पे इशू करेगा। और यहाँ पे हम लोग नेम पास कर देंगे अप्लाई। इस चीज़ को आप लोग अपने सर्वर पे भी सेव रख सकते हैं कि सर्वर पे आप लोग को कौन सा आइकन शो करना है, आप लोग सर्वर के थ्रू भी इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये हम लोग यहाँ पे बस लर्निंग पर्पज़ के लिए देख रहे हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सीएड प्रेफरेंस का यूज़ कर रहे हैं। जब आप बड़े लेवल के एप्लीकेशन पे काम करेंगे तो आपको इसको अपने सर्वर पे डाल के रखना रहेगा कि कौन सा वर्जन आपको दिखाना है, कौन सा वर्जन नहीं दिखाना है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे करंट आइकन भी सेट कर दिया। आई थिंक अब हम लोग अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं और ये वर्क करेगा, इसमें और कुछ परफॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है।
एक बार रन करके इसको टेस्ट करते हैं कि ये हम लोग का एप्लीकेशन प्रॉपरली यहाँ पे वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का एप्लीकेशन लॉन्च हो चुका है और ये हम लोग का एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। यहाँ पे अगर अभी हम लोग देखेंगे तो डिफ़ॉल्ट आइकन हम लोग का यहाँ पे शो कर रहा है, डिफ़ॉल्ट आइकन। और अगर हम लोग यहाँ पे कोई भी आइकन सेलेक्ट करते हैं, लाइक इसमें से कोई भी आइकन सेलेक्ट करते हैं तो वो आइकन आ जाएगा। लाइक हम यहाँ पे थर्ड वाले को सेलेक्ट करते हैं, थर्ड वाले को सेलेक्ट किया और यहाँ पे बैक प्रेस करते हैं। अभी ये वाला आइकन दिख रहा है, अभी थोड़ी देर बाद ये चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक। थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी देखिए ये आइकन हम लोग का चेंज हो चुका है। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जो भी आइकन सेलेक्ट करेंगे वो आइकन हम लोग के यहाँ पे आ जाएगा। लाइक अब हम लोग यहाँ पे सेकंड वाला आइकन चूज़ करते हैं और यहाँ पे बैक बटन को प्रेस करते हैं तो थोड़ी देर बाद हम लोग के यहाँ पे सेकंड वाला अपडेट हो जाएगा आइकन। तो इस कोड को आप लोग अपने सर्वर पे भी रख सकते हैं। लाइक सर्वर पे आप लोग कोई ऐसी कंडीशन लगे कि आपको दिवाली आ रही तो दिवाली का आइकन शो करना है, होली आ रही तो होली टाइप का आइकन शो करना है, तो आप लोग इसको अपने सर्वर से भी मैनेज कर सकते हैं और डायनेमिक आप लोग आइकन प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ से, और जिसको आप लोग यहाँ पे शो भी करा सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे डायनेमिक इमेजेस का यूज़ करते हैं। लाइक आप लोग एक नया अपडेट दीजिए एक साल में, उसमें आप लोग पूरे ईयर की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप लोग को कौन कौन से आइकन दिखाने हैं और वो आइकन्स आप लोग डिफाइन कर दीजिए और बाद में जब भी आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है आप लोग अपने लॉजिक को चेंज कीजिए और वो आपका शो हो जाएगा। तो ये काफ़ी बेटर होता है बिना एप्लीकेशन को अपडेट किए हुए लोगों को चेंज कर देना। सो दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। और अगर आप लोग के कोई सजेशन है, आप लोग को किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी कोडिंग।